आज किताब का आलमी दिन है, मगर पाकिस्तान समेत जहाँ मैं बात करी थी कि लोग किताबों से दूर हो रहे हैं। पाकिस्तान में ओवरऑल जैसे हम महंगाई की बात करते हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ में लोग उलझ कर रह गए हैं। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनका वो शिकार रहते हैं। किताबें ख़रीदना बड़ा मुश्किल हो गया है। हुकूमत इस हवाले से क्या काम कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अर्मिला हसन का कि उन्होंने मुझे गुड मॉर्निंग पब्लिक पे इनवाइट किया। और बहुत अच्छा सवाल कि किताबें उनकी अफोर्डेबिलिटी उनसे दूरी बड़ा कंसर्न है। बट इसके साथ साथ ही मैं ये कहता चलूँ कि देखें, दुनिया ई जर्नल्स की तरफ जा रही है, ऑनलाइन रीडिंग की तरफ जा रही है। तो एक तो उस पॉलिसी को हम इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं ताकि पेपर की बचत हो और हम एक पेपरलेस ग्रीन इकॉनमी की तरफ जाएं। बट साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर के स्कूल्स जो हैं उन्हें फिर भी 90% स्कूल्स को किताबें फ्री दी जा रही हैं, बट हमें लाइब्रेरीज़ बनानी होंगी। हमने ओल्ड बुक्स बैंक्स बनाने का सिलसिला इस दफ़ा शुरू किया ताकि वो किताबें आने वाले बच्चों के लिए महफूज हो सके। तो किताबों से दोस्ती करें और हम इंशाअल्लाह लाइब्रेरीज़ भी बनाएंगे और ओल्ड बुक बैंक्स भी बना रहे हैं ताकि उनकी वाफिर अवेलेबिलिटी हो सके। अच्छा, अगर इस वक्त हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करें, निजी तालीमी इदारों की बात करें, तो उनका जो सिलेबस है, जो उनकी बुक्स हैं, वो तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो आपकी पहुंच से बाहर है। इस हवाले से कोई पॉलिसी मेकिंग है इन प्रोसेस? जी, उसमें मेरा एक बड़ा सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्योंकि हमारे पब्लिक सेक्टर स्कूल्स जो हैं उनकी तालीम की क्वालिटी बहुत नीचे चली गई, तो प्राइवेट स्कूल्स की अनड्यू डिमांड्स, प्राइवेट स्कूल्स का बहुत कंट्रीब्यूशन है बच्चों को पढ़ाने में, बट ये शिकायत मुझे बड़ी नॉर्मल मिलती हैं। तो उनका जब गवर्नमेंट स्कूल्स का स्टैंडर्ड आप रेज करेंगे ना, क्योंकि हम तो फ्री तालीम दे रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर का एक ही मॉडल है कि फ़ीस लो, बच्चे बढ़ाओ और पैसे कमाओ। तो इसलिए जब हमारा स्टैंडर्ड रेज होगा तो ये इश्यूज़ खुद ही एड्रेस होंगे। जब हम एट पार आ जाएंगे तो उस टाइम ये सारी अनड्यू फ़ी डिमांड्स प्राइवेट स्कूल्स की और अनड्यू बुक्स ख़रीदें, ये सारी चीज़ें करें, उनकी अफोर्डेबिलिटी ये सारी बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि पब्लिक सेक्टर स्कूल्स में किताबें वैसे ही फ्री हैं। अच्छा, जब भी कोई हुकूमत आती है, हुकूमतें बदलती हैं, नए मिनिस्टर आते हैं, नई मैनेजमेंट आती है, सारी चीज़ें बहुत बात होती है जिसमें एक दोहरा निज़ाम जो तालीम है उस पर बार बार बात की जाती है कि सबको यकसा तालीम दी जाएगी, यकसा मौक़े होंगे, एक ही तालीमी निसाब होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बातों के बाद इस पर जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो कोई हुकूमत, कोई इदारा इस हवाले से खातिर खा तवज्जो नहीं देता। अब क्या आपके प्लान्स में शामिल है ये चीज़? देखिए अमला, इसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट ये है कि वैसे तो मुझे आए हुए सिर्फ 30 दिन हुए हैं और ये क्यों हुआ और कैसे हुआ इस पर, बिकॉज तालीम मेरे दिल के बड़ी करीब है। बट इस पर एक जामे पॉलिसी उन सब स्टेक होल्डर्स को मिल के बनानी चाहिए जो इसमें स्पेशलिस्ट हैं, जो सारे कंसर्न्स हैं, और सब मिल के ये सोचें कि पॉलिसीज़ ऐसी ना बनाएं कि अगली गवर्नमेंट आए तो पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसी को डिसओन कर दे। तो हम इससे रिलेटेड सब लोगों को इकट्ठा करें, एक जामे पॉलिसी बनाएं और फिर उसे इम्प्लीमेंट करें ऑन अ 10, 15, 20 ईयर प्लान, जिस तरह दुनिया के अंदर होता है, ताकि वो पॉलिसी कंटिन्यूड रहे। और जब कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी होगी तो फिर चीज़ें बहुत मैं भी बात करी थी कि जब हम पहले दौर की बात करते थे तब लोगों को किताबों से लिटरली मोहब्बत हुआ करती थी। अब भी ऐसे लोग हैं, लेकिन मेरे ख्याल से टाइम के साथ साथ उन लोगों की जो तादाद है वो भी ख़त्म हो रही है। जब फजूल ये जो हम जिन एक्टिविटीज़ में कहीं ना कहीं हम मुझ समेत लोग पड़े रहते हैं, जो मुताले का वक्त है या बुक रीडिंग का जो एक होता था तरीका समझ लें, या एक टाइम मुख्तस होता था कि जी इस टाइम हमने एक किताब पढ़नी है या इतने दिनों में एक किताब कंप्लीट करनी है, अब अनफॉर्चुनेटली यंग जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनके अंदर रुझान ख़त्म हो रहा है कुतुबीनी का। तो इसमें आपको क्या लगता है कि क्यों हम दूर हो रहे हैं जो नई जनरेशन की जहाँ हम बात कर रहे हैं? देखिए अमेला, इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सोशल मीडिया बढ़ने से, डिजिटल और सोशल मीडिया के इस्तेमाल से, इस तरह स्क्रीन टाइम्स आप किसी के भी देख लें, आज मेरा भी स्क्रीन टाइम 7-8 घंटे है और इसकी वजह से किताबें पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। मैं बहुत किताबें पढ़ता बहुत ज़्यादा था, बट अब वो कम हो गई बिकॉज वो टाइम स्पेन। तो उसके लिए हम ऐसी इंटरैक्टिव और ईजी एक्सेसिबल यूज़र फ्रेंडली चीज़ें बनाए मोबाइल पे। इस तरह दुनिया किताबें अब अपने पैड्स पे पढ़ रही है, जर्नल्स पे पढ़ रही है, जिस तरह मैंने कहा। तो किताबों से दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी ना छोड़ें। मैं बहुत किताबों का फ़ैन हूँ, बहुत कुछ ज़िंदगी में किताबों से सीखा। बट साथ ही साथ अगर टेक्नोलॉजी उधर चली गई है तो टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन से ऐसी चीज़ें लेके आएँ जो इंटरैक्टिव हों और उनमें किताबें हों और उन किताबों को हम पढ़ें। और पढ़ने पे जिस तरह लूडो स्टार है, उसका गेम का मॉडल ही ऐसा है, तो हम किताबों को भी ऐसे तर्ज के ऊपर ऐप्स के अंदर लाएँ
कि आप उन्हें पढ़ें, उनसे सीखें, उनके लर्निंग आउटकम्स देखें और उन्हें ऑनलाइन मोबाइल पे अवेलेबल होना चाहिए ताकि हर कोई पढ़ सके। ये सारी बातें आपने बड़ी ज़बरदस्त की हैं, लेकिन हम क्या एक्सपेक्टेशंस रखें कि ये जो किताबों के हवाले से आज हमने इस आलमी दिन पे जो डिस्कशन की है, इसके रिजल्ट्स किस तरह से होंगे, हुकूमत क्या काम करेगी, हम क्या एक्सपेक्टेशंस रखें इस हवाले से? जिस तरह कि मैंने कहा जी, हम ओल्ड बुक बैंक्स बना रहे हैं, हम ई लाइब्रेरीज़ की एक्सटेंशन की तरफ जा रहे हैं और इसी तरह ओल्ड बुक बैंक्स जब बनेंगे तो जिस तरह स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली किताबें अवेलेबल हैं जो हमें डोनेट करेंगे, पढ़ने वाली किताबें जो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हैं, तालीम पे हैं, एथिक्स पे हैं, फ़िक्शन पे हैं, हिस्ट्री पे हैं, कोई भी ऐसी किताब हम उन्हें भी अवेलेबल कराएंगे। और लाइब्रेरियंस के साथ मिलकर एक जामिया प्लान बना रहे हैं कि लाइब्रेरीज़ स्कूल्स के बाद भी लोगों को ईज़िली एक्सेसिबल हों। कोई एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है, कोई किताब पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है, उन लाइब्रेरीज़ के अंदर आए, उन्हें हम रात तक खुला रखें और उसके लर्निंग आउटकम्स बहुत अच्छे होंगे। और ये एक बहुत अच्छा मॉडल है जो दुनिया के कई ममालिक में चल रहा है। तो हमारी ये कोशिश है, हमारी पॉलिसीज़ के अंदर एक ये प्रायोरिटी है कि हम इसे भी ज़रूर लेके आएं। चलें, ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच